देखिए कक्षा 10 पद्य भाग में दूसरा पाठ है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो है कवि परिचय देखेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है, 1589। इनके पिता का नाम आत्माराम था। ये एक सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम मुलसी था। माना जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र का मतलब है जो 24 नक्षत्र होते हैं उसमें अभुक्त मूल नक्षत्र माना जाता है। एक उनमें पैदा हुए होते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष बालक की तरह थी, मतलब विचित्र स्थिति। जन्म के समय मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल दुख में व्यतीत हुआ। कवितावली में इन्होंने लिखा है कि मात पिता जग जाय तजु, माता पिता ने संसार से मेरा त्याग कर दिया। विधियों ने लिखो को जो भाल बलाई, मस्त मतलब भाग्य में लिखे हुए को जो है कोई भी मिटा नहीं सकता। तो कहने का मतलब इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली जो थी पढ़ी लिखी विदुषी स्त्री थी, लेकिन किसी कारण वैवाहिक जीवन अधिक समय तक चल न सका। तुलसीदास जी जो थे अपनी पत्नी से विशेष प्रेम स्नेह रखते थे। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की। तत्पश्चात ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो ग्रंथ हनुमान बाहु के नाम से विख्यात है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजु शरीर। इसका भाव तो सीधा सा समझ में आ रहा है आपको। संवत 1680 के अंदर उसी नदी गंगा नदी के किनारे पर जो है इन्होंने अपने सावन के महीने के अंदर जो है सप्तमी तिथि को तुलसी ने इस संसार से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस दुनिया से परलोक सिधार गए। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवी रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नैचु, श्री कृष्ण गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी को एक आदर्शवादी कवि थे, या आप आदर्शवादी कह सकते हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के विद्वान कवि थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। पाठ का परिचय में भी आप देखेंगे राम लक्ष्मण, ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी ने लिखा है, इसका रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम क्रोधित होकर आए। वे शिव धनुष को खंडित देख करके, टूटा हुआ देखकर आपे से बाहर हो गए, क्योंकि राम ने जब स्वयंवर की शर्तों को पूरा किया तो धनुष टूट गया। किंतु राम की विनयशीलता और महर्षि विश्वामित्र के शांत वचनों से चुप हो गए। लेकिन इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के मध्य व्यंग्योक्तियों से युक्त संवाद हुआ। आपस में उनमें विवाद जो है इतना बढ़ गए, जिससे परशुराम जी जो है उन पर पुनः क्रोधित हो गए। संकलित अंश में उसी संवाद का सुंदर वर्णन है कि जो लक्ष्मण के और जो परशुराम जी के बीच में जो आपसी बातचीत होती है धनुष भंग के समय, उसी को इस पाठ के अंदर जो है दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके अंदर देखो ये व्याख्याएं हैं। पहले लक्ष्मण परशुराम संवाद ना, पहला पद जो है वो इस प्रकार से है: नाथ शंभुधनु भंजन यहारा, होई के वो एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक जो करें सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जी शिवधनु तोरा, सहस्र भाव समसो रिपु मेरा।
मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबून असी रीस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता की हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलई तोई न संभार, धनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो आप सबसे पहले देखिए, नाथ शंभुधन, शंभु यानी शिव जी का, धनु यानी धनुष अर्थात शिव जी का धनुष, बंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, होई यानी होगा, क्यों यानी कोई, आयसु यानी आज्ञा, और दास यानी सेवक तुम्हारा यानी आपका। आयसु कहा कही कि न मोही, तो कहा यानी क्या, रिसा यानी गुस्सा करना, सेवका यानी सेवा करना, अरि अरि कर कहते शत्रु को अरि करनी मतलब शत्रुता का कार्य करना, लड़ाई यानी लड़ाई, बिलगाओ यानी अलग करके, जेई जाएंगे यानी जे हई मतलब जाएंगे, अवमान यानी अपमान करके, लड़िका यानी लड़कपन में या बचपन में, ऋष यानी क्रोध, भृगुकुल केतु भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष कौन, भगवान परशुराम, काल बस मृत्यु के वश, संभार यानी चेत में होना या होश ध्यान, त्रिपुरारी कौन है, त्रिपुरारी भगवान शिव का धनुष, त्रिपुरारी धनु, विदित यानी ज्ञात जानना, सकल यानी सारा या संसार। तो यहाँ पे प्रसंग तो ये है कि प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। परशुराम को शिव धनुष के भंग से क्रोधित देखकर पहले राम तथा फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा और परशुराम ने उसके विरोध में जो प्रकट किया, इसमें इसका वर्णन किया है कि देखो पहले पद के अंदर ही कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजुनियारा। तो यहाँ पे भगवान श्री राम परशुराम से ये कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, वही केवल दास तुम्हारा अर्थात आपका ही कोई सेवक होगा, दास होगा। आय सुखा के कि न मोही। ये सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सुने रिसाई बोले मुनि को ही, मतलब यहाँ पे मुनि परशुराम जो है क्रोधित होकर के कहने लगे, सेवक जो करी सेवकाई अर्थात अरि करनी करी लड़ाई की, सेवक जो है उसको तो सेवा करनी चाहिए, युद्ध का माहौल अर्थात लड़ाई झगड़े का माहौल तैयार नहीं करना चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र भाव समसो रिपु मेरा, सहस्र भाव समसो रिपु मोरा। तो जिसने भी मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, चाहे वो हजारों भुजाओं वाला ही क्यों न हो या उसमें भले ही हजार भुजाओं वाली शक्ति हो, लेकिन वह मेरा शत्रु ही है। शत्रु समाज के सभी लोग अपने मतलब सभा के अंदर जो सो बिलगाई बिहाई समाजा, तो यहाँ पे समाज से मतलब है जिसने ये शत्रुता करी है, और उनका जो साथ देने वाले समाज के लोग जो सभा में बैठे हुए हैं, अर्थात शत्रुवश समाज के सभी लोग अपने को अलग कर लें, नहीं तो सभी राजा या महाराजा जो यहाँ बैठे हैं मेरे हाथों मारे जाएंगे, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। आगे कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। इस प्रकार की बातें सुन कर के परशुराम जी की भाषा को सुन कर के ये कह सकते हो कि लक्ष्मण जी जो है सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्कुराने लगे। कौन? लक्ष्मण जी को जो है हंसी आ गई, व्यंग करने लगे और फरसाधारी परशुराम का अपमान ये हमने बोले पर सुधर ही अवमाने, अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहने लगे, हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष बचपन में बहु धनु तोरी लड़िकाई, अर्थात बचपन में ऐसे खेल खेल में या लड़ाई आपस में छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ करके पता नहीं ऐसे कितने धनुष खेल खेल में तोड़ डाले। कबौन असी ऋषि कीनी गोसाई, आप जैसे किसी ऋषि तपस्वी को इस प्रकार जो है करते हुए नहीं देखा। कबौन असी ऋषि कीनी गोसाई, अर्थात हमने आज तक ऐसे कोई भी ऋषि मुनि जो है हम पर इस प्रकार से क्रोधित नहीं हुआ जैसे कि आप आज हो रहे हैं। ऐसे धनुष पर यही धनु पर ममता के ही हेतु
इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? ये सुनकर भृगुकुल परशुराम को क्रोध आ गया और कहते हैं कबो न मुनि सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। इस प्रकार की बातें सुन करके उनको क्रोध आ गया और क्रोध की प्रचंड ज्वाला में जब उनको भयंकर क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा, रे नृप बालक, हे दुष्ट बालक, काल बस तुम्हारा काल अब आ गया है, इसलिए बोलत तो ही न समार, इसलिए संभल कर बोल बात करो या संभल कर आपसे जो है इस प्रकार की आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो। ये धनुष भगवान शंकर का है जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अर्थात भगवान शिव को धनुष को तोड़ा है। ये बात जो है विदित सकल संसार, अर्थात संसार के सभी लोग जो है इस बात को जानते हैं। क्या आपको ये बात जो है मालूम नहीं है? दूसरा पद में जो है लक्ष्मण जो है देखो क्या कहते हैं दूसरे पद के अंदर, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोल बदऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन देनी, सहस्र बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, मात पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। तो देखिए इसके अंदर भी आप सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे कि हंसी का मतलब हंसकर जाना यानी जानकारी, क्षति यानी हानि, जून का यानी पुराना, दोष यानी दोष, कत यानी क्यों, रोष यानी क्रोध, चित मन को देखकर, परसु यानी फरसा, बोली यानी जानकर, बदों यानी मारना, कोही यानी क्रोधी होकर के, जड़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, विश्व विदित, विश्व का मतलब है संसार और विदित का मतलब है संसार में प्रसिद्धियाँ, महीदेवन महादेव किनको कहा? ब्राह्मणों को, विपुल बार अनेक बार, छेद निहारा काटने वाला, महीप कुमारा, महीप यानी राजा का पुत्र क्या कहलाता है? राजकुमार, सोच बस यानी चिंता में, गर्भन यानी गर्भ में पल रहे शिशु बच्चे, अर्भक यानी बच्चे, दलन यानी मर्दन करने वाला, अति घोर अत्यंत भयंकर। तो यहाँ पे प्रसंग ये है कि ये प्रस्तुत वही आप उसमें अगर सह प्रसंग लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश है, ऐसे लिख दो। इसमें धनुष भंग के बाद यानी धनुष टूट जाने के बाद लक्ष्मण और परशुराम के आवेश युक्त या क्रोध युक्त संवादों का जो है बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, लक्ष्मण ने जो है लखन का हंसी हमरे जाना, तो भाव यह लक्ष्मण ने हंसते परशुराम से कहा, हे देव मेरी समझ से सब धनुष एक समान हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, अर्थात आप हे देव आप सुनिए हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान हैं। शिव जी के यानी काछति लाभ धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। तो भाव यहाँ पे है कि शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ क्या हानि। श्री राम ने इसे नए के धोखे से तोड़ा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया है ना। सती लाभ जो तो देखा राम ने कि छुआ तो टूट रघुपति नहीं दोष हुआ था। इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कतरोसु, हे मुनिवर आप जो है बिना मतलब ही जो है क्रोधित हुए जा रहे हैं, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तब अपने फरसे को देखकर परशुराम बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। तो इसका भाव है, अरे मूर्ख तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। मैं बालक समझकर बालक बोली बदऊ नहीं तोई, अर्थात मैं बच्चा समझ कर के अभी तक आपका वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो मैं यानी कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख बालक, क्या तू मुझे निरा मुनि यानी तुच्छ श्रेणी का मुनि समझ रहा है?
मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ये सारे और मेरे स्वभाव के बारे में सारे संसार के लोग जानते हैं। बालक ब्रह्मचारी थी, विश्व क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि बीनु इनके विपुल बार मही देवन दीनी। अर्थात तो आगे यहाँ पे विपुल यानी बहुत सारी बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रिय राजाओं से रहित किया है। अर्थात इस धरती के ऊपर जो है मैंने क्षत्रियों का कितनी बार ही विनाश किया है और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। इसलिए हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, ये सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। अर्थात उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसको भी ये फरसा जो है काट डालेगा। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकमग्न मत, मतलब शोक में मत डूबा। यहाँ पे है ना ये मातु पिता जन सोच कर से महेश किशोर गर्मन के अर्भक धर्म परसुम। और तो यहाँ पे भाव यह है कि हे मतलब लक्ष्मण या हे राजा के पुत्र राजकुमार, अपने माता पिता को शोकमग्न मन मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा जो है गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, यानी माताओं के जो गर्भ में बच्चे होते हैं उसको भी ये फरसे की जो धार है, इसका तेज है, उससे नष्ट हो जाते हैं। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियाणियों के गर्भ समय से पूर्व ही गिर जाते हैं। इसलिए मेरी इस फरसे की ओर देख। आगे देखिए तीसरा जो पद है, बियसु लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो देखिए यहाँ पे भी इसका भावार्थ तो आपको समझ में आ रहा ही होगा। लक्ष्मण जी जो है, चलो मैं आपको शब्दार्थ, यहाँ कुंबड़ बतिया को उनाई ते तर्जनी, यानी चिटकलेंगे दे के डरी जाए, दे की कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजना रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परई तुम्हारे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु समझ को जो जनेऊ बिलोकी, जो कहूँ कहे सही रोकी, सुर महिसुर हरिजना रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पाप कीरति हारे, मारत हूँ बा परई तुम्हारे, कोटि कुल संभजन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा। देखो आगे ने जो बिलो के अनुचित कहूँ छमो महामुनि धीर, सुनी सरोस प्रभु बोले गिरा गंभीर। यहाँ पे बीएस यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल भाषा में, मुनीस यानी महामुनि, महाभट यानी महान योद्धा, कुठारू यानी कुलाड़ा, पहाड़ू यानी पहाड़, कुंबड़ बतिया कुंबड़ जैसा फल, यानी अंगली को छुई मुई का जो बेल होती है ना उसको हाथ लगाते सिकुड़ जाती है, तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरासन यानी धनुष, भृगुसुत यानी परशुराम जी, सहू यानी सहन करता हूँ, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, गाय यानी गाय, सुराई यानी वीरता, अपकीर्ति अपयश, पा यानी पैर, कुलिस यानी वज्र कठोर, क्षमो यानी क्षमा करना, सरोस रोष सहित यानी क्रोधित सहित, भृगुवंश मणि भृगुवंशी ब्राह्मण परशुराम जी, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गहरी। तो यहाँ पे भी कवि तुलसीदास जी जो है उनकी ये प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इस पद्यांश में जो है शिव का धनुष तोड़ जाने पर रुष्ट परशुराम जी जब अपने आराध्य का धनुष तोड़ करके जो विवाद प्रस्तुत है, लक्ष्मण हंस कर उस परशुराम पर जो है व्यंग कस रहे हैं और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियाँ दे रहे हैं। तो आप इसकी व्याख्या देखेंगे। बियसी लखन बोले मृदुवानी, लक्ष्मण हंसते हुए कोमलवाणी में कहने लगे, आहा अरे वाह महामुनि, आप अहो मुनीसी महाबटमानी, अरे आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे जो है कुलड़ा दिखा रहे हो, चाहत उड़ावन फूंकी पारू, क्योंकि महान योद्धा मानते हो, आप मुझे बार बार अपना कुलड़ा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। परंतु हे मुनिवर, हम भी कोई कुंबड़ की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं, जो तर्जनी देख के डर जाएं, जो तुम्हारी कली अंगुली से देख करके और जो है डर जाएं। मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा, मैं कछु कहा सैदेव माना भृगु समझने, अर्थात अभिमान मुनिवर आपको भृगु पुत्र भृगुवंश से ब्राह्मण समझकर और यज्ञ उपवित देखकर, अर्थात ब्राह्मण समझकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोक कर सुन रहा हूँ। ऋष रोक यानी क्रोध को रोक रखा है। सुर मई सुर हरिजना रुगाऊ, क्योंकि देवता ब्राह्मण
भक्तजन गाय, हमारे कुल में इन चारों पर सूर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता। यदि हमरे कुलीन पर ना सुराय बदी पाप अप की रतियारी, यदि आप मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आप मारता हूँ वह अपरित मारे, यदि आपसे हार जाऊँ तो अपयश ही मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। हे मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा व्यर्थ धरूं धनुष बाण कुठारा। फिर आपने धनुष बाण व्यर्थ में धारण कर लिया है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। देखो क्या बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, को कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु काल कवल होई छनमाई। कहूँ पुकारी खोरी मोइनाई, तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी। बार अनेक भांति बहु वर्णी, नहीं संतोष न पुनिकज कहूँ। जनि ऋष रोग दुसै दुख सहूँ, वीर व्रत तुम धीर शोभा। गारी देत न पावई शोभा, सूर समर करनी करही। कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। तो यहाँ पे देखो कौशिक यहाँ पे कौन है, विश्वामित्र है। मंद यानी मूर्ख, मंद बुद्धि, बुद्धिहीन। कालवश यानी मौत के वश में, घाल को या नष्ट करने वाला। भानुवंश सूर्यवंश, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, निरंकुश कहते हैं उदंडी को, उदंड। हटकऊ यानी रोको, खोर यानी दोष, असंको यानी संकार, सुश यानी सुयश, अक्षत यानी छोड़कर, बर नहीं पारा वर्णन कर पाएगा। घाल को या नाश करने वाला। वीरवर्ती यानी वीरता के मार्ग पर चलने वाला। अक्षोभा क्रोध न करने वाला। गारी देते यानी गाली देते हुए, करनी यानी कार्य, जनावा यानी परिचित कराना, विद्यमान यानी सामने, यहाँ प्रकट, यहाँ रिपु शत्रु कह दो आप, कथई यानी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप चौथे पद के अंदर भी आप जो है यही कहेंगे, सूर समर करनी करही न जनावई आप। अर्थात जो योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता का बखान। देखो इस प्रकार से है कि आप प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी रामचरितमानस के बालकांड से संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें धनुष भंग हो जाने पर, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण परशुराम के आवेश में संवाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आप व्याख्या में कहोगे कौशिक सुनो मंदे बालक, तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहने लगे कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है लक्ष्मण क्या है, बुद्धिहीन है और कुटिल स्वभाव वाला है। ये काल के वश में होकर अपने कुल का घातक, मतलब अपने कुल का जो है विनाश करने का कार्य कर रहा है। ये सूर्यवंशी होते हुए भी, भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के समान, कलंक के समान है। ये सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। ये अभी क्षण भर में काल का, अर्थात क्षण भर में ही जो है मिट करके कालग्रास बन जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं पुकार कर स्पष्ट कर देता हूँ, अर्थात मैं कह करके आपकी बात को स्पष्ट कर देता हूँ, फिर कोई भी जो है मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो, यह है ना लखन को मैंने तुम्हें एक बर नहीं पारा, अपने मुँह अपनी करनी, समझ लो ना आप। तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिवर, हे मुनीश्वर, आपका श्रेष्ठ आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी, यही परशुराम जी, आप तो अपने मुंह से आपनी करनी का मतलब अपने ही मुंह से अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो और बहुत प्रकार से कर रहे हो, स्वयं की इतनी प्रशंसा। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोककर अपना दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर यदि, तो यहाँ पे ना सूरवीर, सूर समर करही न जनाओ। यहाँ सूरवीर जो होते हैं युद्ध में खुद की वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। अर्थात कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर अपनी वीरता की डींगे हाँका करते हैं। ये आपका 4 पद इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गए। अगला जो है पार्ट 2 के अंदर मैं आपको दूंगा 5वां पद, तुम तो काल हाँक जनुलावा। अर्थात आपने जो है, मैंने आपको शब्दार्थ बताया, प्रसंग व्याख्या भी बताई इसके अंदर, और जो है आपको भावार्थ भी बता दिया। आप पढ़ेंगे, समझेंगे और होमवर्क के अंदर भावार्थ सहित भावार्थ भी करेंगे। उसके बाद आप
स्कूल में आके या किसी माध्यम से आप जांच करवाएंगे काम?